गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th का लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, सेट थियरी। सेट थियरी, तो सेट थियरी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट? समुच्चय। आप लोग दैनिक जीवन में सुने होंगे कि टी सेट चाहिए हमें। टी सेट मतलब क्या होता है? चाय बनाने संबंधित सभी सामान। ठीक है। हम ये कहते हैं क्लास 9 के बच्चों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय। ए सेट ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स। इसके मतलब क्लास 9 में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका क्या है, हमको सेट समुच्चय चाहिए। ठीक है। हम अगर क्लास 10 में पढ़ने वाला कोई बच्चा उसमें बैठा दे तो क्या होगा? सेट नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो अभी तक हो चुके हैं उनका सेट चाहिए। तो उस सेट में राष्ट्रपति हम नहीं ला सकते हैं, केवल क्या ला सकते हैं? प्रधानमंत्री ही ला सकते हैं। ठीक ना। मतलब सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड थिंग्स होते हैं, वस्तु होते हैं। ठीक ना। वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। विशेष गुण पाया जाता है मतलब उस सेट में अगर हम कह दें सभी उस जैसे वस्तु का संग्रह आ जाएंगे। जैसे कि हम ये कहें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्या आ जाएंगे। ठीक ना। इसी को हम सेट कहते हैं। समझ बात? हम ये कहते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसे कहते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसके अंदर क्या होगा? 100 से कम सभी 1, 2, 3 ऐसे करके अधिकतम 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब अवयव क्या होते हैं? एलिमेंट। सेट के अंदर जो वस्तु होते हैं, सेट के अंदर जो भी ऐसी वस्तु या पद जिसे मिलाकर सेट का निर्माण होता है, ऐसे वस्तु या पद जिसे मिलाकर सेट का निर्माण होता है, उस वस्तु या पद को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, 3 एलिमेंट है, क्योंकि इसी से मिलाकर सेट का निर्माण हुआ है। अगर हम एक कर दें B = A, E, I, O, U, A, E, I, O, U क्या है? एलिमेंट होता है। मतलब इसका क्या आएगा? एलिमेंट है। इसको कैपिटल लेटर से हमेशा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। इसका नोटेशन होता है, संकेतन। कैपिटल से है संकेतन। मतलब A हो गया, B सभी अंग्रेजी के वावेल का सेट हो जाएगा। समझ भाई बात? अब ये मान लो कह रहे हैं हम कि इस सेट में है, तो A बिलोंग टू B इसको पढ़ते हैं, या A इज एलिमेंट ऑफ B, अथवा A B का तत्व है। इसको 3 तरह पढ़ सकते हैं। A बिलोंग टू B, A बिलोंग टू B,
अथवा ए एलिमेंट 2B अथवा ए बी का तत्व है। इस तरह से इसको हम पढ़ते हैं। वही अगर एक कह दें सी, तो सी से कहीं नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू बी, नॉट बिलोंग टू इसको बोलते हैं। ठीक है। अब समुच्चय रिप्रेजेंटेशन की विधियां। समुच्चय को रिप्रेजेंटेशन करने की मेनली दो विधि है। समुच्चय रिप्रेजेंटेशन की कितनी विधि है? दो विधि है। पहली विधि को हम बोलते हैं रोस्टर, टेबुलर और सूची विधि। रोस्टर, टेबुलर मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो भी सेट दिया हुआ है वो सभी का नाम लिखते हैं। ठीक है। मान लो मैं कह दें कि 5 से छोटी या 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी क्या है? अभाज्य संख्या। अथवा ऐसे लिख सकते हैं 10 से छोटी सभी सम संख्या। 10 से छोटी सम संख्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8 ये होगा। इसी को टेबुलर मेथड कहते हैं। देखिए हम अगला एक और करते हैं ऐसे ए ई आई ओ, सभी को क्या कहते हैं? इस ब्रैकेट में हम लोग राइट कर देते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को, ठीक है, इस विधि में समुच्चय के सभी तत्वों को मझले कोष्ठक में लिख देते हैं और उसको सेमी गामा इससे सेपरेट कर देते हैं। बात समझ आई? टेबुलर मेथड में क्या करते हैं? इस विधि में समुच्चय के सभी तत्वों को मझले कोष्ठक में लिख देते हैं और उसको कामा के द्वारा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। अगला आपका है दूसरा विधि है, इसमें समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि इसको कहते हैं। इस विधि में हम क्या कहते हैं? समुच्चय के गुण लिखते हैं। जैसे कि पहला है ये क्या है? सभी कैसी संख्या है? सभी सम संख्या है। और संख्या क्या है? 10 से छोटी है। यहाँ से लिख देंगे यक्स, इस संख्या यक्स सम संख्या तथा 10 कैसे लिख सकते हैं? 10 से छोटी सभी सम संख्या लिख सकते हैं। 10 से छोटी सभी सम संख्या, 10 से छोटी जितनी संख्या हो सभी को लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स संख्या क्या है? इसको यक्स सच दैट यक्स ऐसे लिखते हैं अथवा कैसे लिखते हैं? यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी के वावेल के अक्षरों का समुच्चय। वावेल जो भी है ए ई आई ओ यू, उसको हम सब लोग क्या किए हैं? लिख दिए हैं। समझ बात? तो इसका हम डिफिनेशन आपको भेज देंगे, आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली में आ रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। आपका एनसीईआरटी का किताब का पहला सवाल है। एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज है आपका EXE 1.1, एक्सरसाइज 1.1 है। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों की संख्या। तो क्या जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं? कौन कौन से हैं? जनवरी है, जून है और जुलाई है। यानी है 3 महीना। लिख देंगे कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों
का समुच्चय कौन सा है? जनवरी है, जून है और जुलाई है। निश्चित तौर से कह सकते हैं होगा, इसलिए क्या है? सेट थ्योरी है, यह समुच्चय है। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों का समुच्चय। समुच्चय है कि नहीं है? यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत में 10 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, आपके देखने में कोई और प्रभावशाली हो सकता है, हमारे देखने में कोई और प्रभावशाली हो सकता है, आपके पापा के देखने में कोई और प्रभावशाली हो सकता है। प्रभावशाली हर के नज़र में एक नहीं ना होगा। बोले प्रभावशाली मतलब जो सबसे प्रभावशाली हो, ताकतवर हो, हर के नज़र में उसके ताकत की अलग अलग परिभाषा होता है। किसी के पास ताकत की परिभाषा है, किसी के पास पैसा हो, किसी के पास ताकत की परिभाषा है जिसके पास शक्ति हो, किसी के पास ताकत की परिभाषा होता है जो डांट टाइप हो, है कि नहीं है? या आप निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं। सभी के लिए ताकतवर होने की परिभाषा एक जैसी नहीं है, इसीलिए समुच्चय नहीं है। तीसरा क्या है? एक बल्लेबाज, भारत के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। हर किसी का जो नज़र में बल्लेबाज अलग अलग होते हैं। किसी के लिए सचिन अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी के लिए राहुल द्रविड़ अच्छे बल्लेबाज हैं, किसी के लिए और अच्छे बल्लेबाज हैं। तो अच्छाई का अथवा सर्वश्रेष्ठ का हम यह नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन है, दूसरे के लिए कौन है। इसलिए क्या है? यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर किसी के नज़र में अच्छे बल्लेबाज की परिभाषा समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है, यह समुच्चय होगा, क्योंकि आपके कक्षा में जितने बालक हैं, आपके क्लास में जितने भी बॉय हैं, सभी को आप लिस्ट बना सकते हैं। किसी बालक से कहें भाई आप अपने कक्षा में सभी विद्यार्थियों का एक लिस्ट हमको दीजिए, कोई बालक देगा, अगर 24 है तो 24 ही बालक आएंगे, ठीक ना? ये इसलिए समुच्चय होगा। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास की संख्या, प्रेमचंद द्वारा जो भी लिखित उपन्यास है वो डिफिनिट है, डिफिनिट है कि इतना उपन्यास है, इसलिए क्या है? यह सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी सेट है, क्योंकि सभी समपूर्णांक 2, 4, 6, 8 हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक ना? बाकी आप इसे कर लेना। दूसरा देखो, दूसरा ये कह रहा है कि दिया है A इक्वल टू, दूसरा दिया है A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, और कह रहा है कि रिक्त स्थानों को या तो A लगाना है अथवा A लगाकर आपको पूरा करना है। पहला 5 डैश A, तो 5 इसमें है, तो इसमें ऐसे भरेंगे, ठीक है? मान लीजिए मेरा 6 कर दें, ऐसे 6 है इसमें है, तो ऐसे भरेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए 8 कर दें, 8 इसमें है, देखो तो है कि नहीं है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखा है तो नॉट बिलोंग टू कर देंगे, 8 नॉट बिलोंग टू है। इस तरह से आप लोग सब इसमें भर लेंगे। अगला है रोस्टर विधि से लिखना है, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन 3, रोस्टर विधि से इसको लिखना है। रोस्टर विधि में क्या है? यक्ष संख्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा इस पूर्णांक की क्या विशेषता है? -3 लेस देन x लेस देन 7। देखें x का मान क्या है? -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा, -1 होगा और 0 होगा। नंबर लाइन से लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होगा, -1, -2, -3। तो इधर जो होता है बड़ा होता है, -3 से बड़ा ये सब हो गए,
ठीक है, -3 से बड़ा 7 है। कहाँ पर होंगे? 7 से छोटा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखेंगे, ऐसा दिया होता तब 7 लिखते, 7 तो 7 पे बराबर हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं दिया है, केवल 6 तक लिखेंगे, यही रोस्टर लिख दिया। ठीक है, बाकी इसका और पार्ट छोटे छोटे सवाल है आप लोग करोगे। ठीक है, बाकी ये प्रश्नावली कर लेना, जो नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। ठीक है, और जो नहीं क्वेश्चन समझ में आया उसको पूछ लेंगे। थैंक यू।